हेलो फ्रेंड्स, संधि के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मनोबल में संधि है। मनोबल में विसर्ग संधि होती है, मनः धन बल। और इसका जो उत्तर है वो मैं आपको आगे जस्ट बताऊंगी, क्योंकि इसमें आप सॉल्व करके देखो फिर उसका सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से अपन करेंगे। मनोबल का संधि विच्छेद या संधि विग्रह होगा मनः धन बल। ठीक है, तो आज से अपना संधि का नया टॉपिक स्टार्ट है और अपन इसे थोड़े ज़्यादा दिन तक करेंगे। हाई कोर्ट में ये इसके भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, पुस्तकालय में संधि है। पुस्तक धन आलय, यानी कि और अ मिला के बड़े आ की मात्रा बन रही है, यानी कि दीर्घ संधि है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। और अभी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो आपको अगर नहीं आए तो आप लिख लेना, और अगर आपको आता है तो आप थोड़ा स्पीड में करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, ज्ञानोपदेश में संधि है। ज्ञानोपदेश में देखो, ज्ञान धन उपदेश, और उ को अ के साथ विच्छेद करने मिलाने पर बड़े औ की मात्रा बनती है। इसका मतलब गुण हो रहा है, तो गुण संधि इसका होगा। आप देख सकते हैं, ज्ञान धन उपदेश में गुण स्वर संधि है, ज्ञान प्लस उपदेश। ठीक है, तो इस तरीके से अ और उ को मिलाने पर ओ बन गया, इसलिए इसमें गुण स्वर संधि आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, संरक्षण में संधि है। संरक्षण में देखो, सम धन रक्षण, सम धन रक्षण, यानी कि संरक्षण, यानी कि एक स्वर और एक व्यंजन या एक व्यंजन और एक व्यंजन मिलाने पर जो अन्य वर्ण आए वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। संरक्षण का संधि करने पर सम धन रक्षण। ठीक है, और यहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग किया है। व्यंजन संधि अर्थात जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, देव्यागमन में संधि है। देव्यागमन में संधि होती है देव धन आगमन, यानी कि अ और आ का करने पर या आ रहा है, यण संधि इसका राइट आंसर होगा बी। अब आप देख सकते हैं, देव्यागमन में यण स्वर संधि है, देवी धन आगमन। ठीक है, ई और आ मिलाने पर या बन रहा है, तो कौन सा होगा? यण स्वर संधि होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ई और आ मिलाने पर या बने तो यण आएगा। निराशा में संधि है, निह धन आशा, निराशा। ठीक है, तो विसर्ग की जगह पे र का यूज़ हुआ है, और जहाँ पे विसर्ग हो तो वो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। तो ए इसका राइट आंसर होगा। इसका भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। निराशा में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद है निह धन आशा। ठीक है, तो जब आप संधि विच्छेद का नाम बताओ तो आपको संधि को विच्छेद करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन 7 है, दुशासन में संधि है। दुहा धन शासन। अब यहाँ पे श का आधा सा आ जाता है विसर्ग हटाने पर, इसलिए इसमें भी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। दुशासन में दुशासन का संधि विच्छेद होगा दुहे धन शासन। ठीक है, तो इसका मतलब जो विसर्ग हटाया है वो किसकी जगह पे हटा दिया? आधा श। ठीक है, उसी की पुनरावृत्ति वापस हो जाती है। क्वेश्चन 8 है, निराहार में संधि है। निह धन आहार, निराहार। वापस वही आ गया, विसर्गों का हटा के रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ए इसका राइट आंसर होगा। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे अपन। ये निराहार का संधि विच्छेद क्या हुआ? निह धन आहार, निराहार। ठीक है, तो विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग के स्थान पर उसके आगे वाले शब्द का या उसके तीसरे शब्द का लोप हो जाता है। क्वेश्चन 9 है, सज्जन में संधि है। देखो, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन, है ना? तो सज्जन, अब सत प्लस जन, सज्जन, यानी कि कौन सा संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ये सत प्लस जन, ठीक है, व्यंजन संधि। त को हटा के आधा जा लग गया है, तो ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आश्चर्य में संधि है। आश्चर्य, आश्चर्य में कौन सी संधि होगी? आश्चर्य में संधि होगी आह धन चर्य। आश्चर्य में संधि है आपकी कौन सा हो गया ये? आश्चर्य। तो इसमें व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी आह धन चर्य। ठीक है, आश्चर्य।
विसर्ग संधि होगी। तो संधि विच्छेद करना अगर आपको आता है तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो संधि अपन है कम से कम 12 से 13 डेज करेंगे और आई होप उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं अभी तक के आए हुए वो सारे मैं इंक्लूड भी करूँगी और उन सब का अपन तरीका भी देखेंगे कि क्यों है, जिससे आपको व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि से और भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।